राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। आप सभी अपनी लाइफ में एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर समय हंसते और मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा। तो आज देखिए, मैं जो ये अपने बेड है उसके लिए जो बेडशीट है, फिटेड बेडशीट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ जो ये मेरी पुरानी बेडशीट है, इसी से मैं जो आज इलास्टिक वाली फिटेड बेडशीट होती है वो बनाऊंगी और एकदम फिट बनेगी। जैसे मैं आपको बताऊंगी उस मेज़रमेंट से आप बनाइएगा, ये एकदम फिट बनती है। देखिए, मोस्टली हम जो अपनी बेडशीट होते हैं उसे इसी तरीके से बिछाते हैं और बस बिछाने के बाद छोड़ देते हैं और फिर हम इस पे बैठते हैं, कोई भी अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए जो बेडशीट है हमारी, इसका क्या हाल होता है, चलिए वो भी मैं आपको अब दिखाई देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं इस पे बैठी, इस पे मैंने कुछ अपना थोड़ा सा काम किया और फिर मेरी जो ये बेडशीट है उसकी क्या हालत हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मोस्टली इस तरीके से ये जो हमारी बेडशीट होती है वो हो जाती है। बच्चे अक्सर इस तरीके से कर देते हैं, हम भी बैठते हैं तो इस तरीके से हो जाती है। तो इसी का सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा ये बेड का जो गद्दा होता है उसे नापना है। तो इसकी जो लंबाई है वो इस तरीके से मैंने नापी। तो इंची टेप का जो फुल मेज़रमेंट होता है वो 60 इंच होता है। फिर आगे मैंने नापा तो 11 इंच और था, उसे प्लस कर दिया तो 1 इंच आ गया। 71 इंच इसकी लेंथ है और इस गद्दे की जो विड्थ है वो यहाँ 46 इंच है इस तरीके से। अब यहाँ हमें जो बेडशीट आपको लेनी है वो ले लीजिए और उसकी जो लंबाई वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से फोल्ड कीजिए और फिर जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है वहाँ से उसे फोल्ड कर लीजिए बंद वाली साइड से। ये देखिए, बंद वाली साइड है, वहाँ से इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया और इसे आप कहीं भी इस तरीके से बिछा लीजिए। अब बिछाने के बाद में इसे हमें अच्छे से सेट करना है और इसकी बंद वाली साइड है वो मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड रखी है और जो खुली वाली साइड है वो इस तरीके से नीचे की साइड रखी है और इसे अच्छे से हमें बिछाना है, इक्वल करना है। अब जो हमारा गद्दा था उसकी लंबाई थी 71 इंच। 71 इंच को हमने 16 इंच से प्लस किया। 16 इंच से प्लस करने के बाद आया 87 इंच। 87 को हमें करना है हाफ। तो हाफ करने के लिए उसे 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 43.5 इंच आ गया। तो इस तरीके से हमने बेडशीट को डबल लिया है, तो इसलिए हमने इसे हाफ किया और हाफ करने के बाद में यहाँ हमने निशान लगा दिया। आपका जो भी मेज़रमेंट आ रहा है हाफ करने के बाद, तो आप यहाँ उसी का निशान यहाँ लगा सकते हैं। उसमें मैंने 16 इंच क्यों ज़्यादा लिया है उसको भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरीके से निशान लगाया और मार्क कर लिया। तो यहाँ मैं इस बेडशीट को जो लेंथ वाली साइड है वहाँ से केवल कट कर रही हूँ, जो विड्थ वाली साइड है वहाँ से मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 46 इंच बैठ रही थी, उसमें मैंने 16 इंच प्लस किया तो 62 इंच हो गया। 62 इंच को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो 31 इंच हो गया। तो ये परफेक्ट 31 इंच डबल करने के बाद में जो बेडशीट है वो बैठ रहा था। तो इस तरीके से ये देखिए, चारों कॉर्नर हमारे ये इधर हैं जो खुले वाले हैं, तो यहाँ हमें करनी है मार्किंग। अब गद्दे की लंबाई और चौड़ाई में हमने 16 इंच ज़्यादा फैब्रिक लिया था। तो वो क्यों लिया था वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ जो गद्दा है उसको हमने नापा, उसकी चौड़ाई को, तो ये 4 इंच बैठ रहा है। तो अब दबाने के लिए भी हमें फैब्रिक चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ 4 इंच फैब्रिक और ले लिया। तो यहाँ हो गया ये 8 इंच, 4 और 4 को प्लस कर दिया, 8 इंच हो गया। तो अब 8 इंच दूसरी वाली साइड के लिए भी चाहिए, तो हो गया 16 इंच। तो इसीलिए फैब्रिक को हमने डबल करके लिया था, तो 16 इंच हमने लिया था। अब यहाँ कॉर्नर हमारे अलग अलग हैं, इसलिए हमें यहाँ मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने 8 बाई 8 इंच लिया है, यानी कि 8 इंच लिया है, जिससे कि ये कॉर्नर हमारे अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे यहाँ मार्क कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने चारों कॉर्नर पर मार्किंग अलग अलग की है और यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है, तीर जैसा बना लिया है, जिससे हमें पकड़ने में आसानी हो। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और इसे अच्छे से पकड़ने के बाद में, सेट करने के बाद में यहाँ करेंगे हम सिलाई। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे चारों कॉर्नर हैं उन्हें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद में यहाँ हमें जो मार्किंग की है वहाँ हमें लगानी है सिलाई, यानी कि इसके जो कॉर्नर हैं वो हमें बनाने हैं अच्छे से। तो यहाँ बस हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा एकदम
परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ आप इसे कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कट नहीं किया है, जिससे कि हम इसे बाद में रीयूज़ करना चाहें तो रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये कॉर्नर निकले हुए हैं इस तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद एक बार हाफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का, फिर 1 इंच का इधर फोल्ड लगाएंगे और इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है और इतना हिस्सा हमें खुला छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ इतना हिस्सा मैंने खुला छोड़ दिया है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि जो हमारी इलास्टिक है उसे डालने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ इस तरीके से पूरे पर फिनिशिंग के साथ हमने जो सिलाई है लगा ली है। तो हमारा जो वो फैब्रिक था उसे काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी जो ये सिलाई है वो अच्छे से लग चुकी है। तो अब हम यहाँ लेंगे इलास्टिक इसमें इंसर्ट करने के लिए। तो अब इलास्टिक का भी नाप हमें लेना है। तो इलास्टिक का नाप लेने के लिए यहाँ मैंने लगभग 3 मीटर इलास्टिक ली है। तो यहाँ मैं इलास्टिक को इस पिन से सिक्योर कर दूँगी। यहाँ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद जो हमारा गद्दा है उसके चारों तरफ इसे हमें खींचते हुए इस तरीके से देखना है। इस तरीके से अगर आप नाप लेंगे तो बिल्कुल एकदम फिट आपका जो मेज़रमेंट है वो बैठेगा। इस तरीके से हमें इसे नापना है और याद रखिएगा इसे हमें एकदम खींचते हुए नापना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है, एकदम खींचते हुए इसे नापना है। देखिए मैं इसे एकदम खींचते हुए लेके आई हूँ और जहाँ तक आपका ये फिट बैठ रहा है देखिए इस तरीके से खींचने के बाद में तो यहाँ आप मार्क लगा लीजिए चौक का। और चौक का मार्क लगाने के बाद में आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में कट कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने इसे खोला और यहीं से हम इस पिन को इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर जो ये यहाँ हमने खुला हुआ छोड़ा था बेडशीट में जगह, वहाँ से हम जो इलास्टिक है उसे अंदर इंसर्ट कर देंगे और दूसरी वाली साइड से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो पूरी इलास्टिक हमने इसमें डाल दी है और डालने के बाद में जो हमने निशान लगाया था देखिए वहाँ से हम इस एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर देंगे और कट करने के बाद में यहाँ हम नॉट लगा लेंगे। अगर यहाँ आप स्टिचिंग लगाना चाहते हैं इलास्टिक में तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने नॉट लगा ली है। अब इस पूरी इलास्टिक को हमें करना है सेट। तो इस तरीके से कुछ हमारी बेड शीट का लुक आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसके एक कॉर्नर से हम यहाँ इसे अच्छे से सेट करेंगे और दूसरे वाले कॉर्नर पर डाल देंगे। और इस तरीके से अगर आप एक बार जो बेडशीट है उसे इस तरीके से बना लेते हैं ना तो आपको जो बिछाने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे बिछाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये बिछ जाती है। और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अपने आप सेट हो जाती है और इसका बिल्कुल पास से भी मैं आपको लुक दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने जो बेडशीट है उसके कॉर्नर अच्छे से इसमें सेट कर दिए हैं और ये अपने आप फिट हो जाती है। देखिए आपको शायद देख के अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। और इस तरीके से आप अगर इसे बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बैठेगी, यानी कि जो हमारा मेज़रमेंट है वो एकदम सही होना चाहिए। जो लंबाई है चौड़ाई है उसमें आप जो ये गद्दा है उसकी जो चौड़ाई है उसे नाप लीजिए, उसके अंदर आपको कितना फोल्ड करना है उसे आप मार्जिन में ले लीजिए बेडशीट के में और बस आपका जो बेडशीट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए मेरा जो बेडशीट है वो एकदम अच्छे से बन चुका है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं इस काम को करने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी। ये बेडशीट बहुत टाइम से रखी थी तो मैंने इस तरीके से तैयार करना चाहती थी। तो एक बेडशीट और है उसका भी मैं कुछ रीयूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें से जो कपड़ा कट किया था वो क्यों कट किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिल लूँगी। जय श्री राधे कृष्णा।